कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने अरशद नदीम जो हमारे ओलंपिक चैम्पियन हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी। तो उस पर बहुत से लोगों ने ये कहा कि आपको जेलसी हो रही है, आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है। आज आपने मेरी बात जो है ना वो पूरी सुननी है, सुनने के बाद अपनी राय देनी है। मुझे अरशद नदीम से कोई जेलसी नहीं है। मुझे अगर जेलसी हुई है तो वो इस चीज़ से हुई है कि जब अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दे दिया है तो उसके बाद आप फिर भी इस तरह से करें, बुरा नहीं लगता। हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला ओलंपिक चैम्पियन कुछ इस तरह के हालात दिखाए। आज अगर आप जानना चाहें कि अरशद नदीम के नाम पे आज से 10 दिन पहले तक कितनी प्रॉपर्टी थी, आज 14 अगस्त है और ये जो मैच है ये 2 से 3 दिन पहले ही जीता गया है। और उससे अगर 10 दिन पहले तक आप जानना चाहें तो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो अरशद के नाम है। अरशद मियाँ चन्नू के गांव 101 15L का रहने वाला है, जो मियाँ चन्नू शहर से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। अब मैंने इस वीडियो में कुछ इस तरह की बातें आप लोगों को बताई जो कि आम मीडिया पर्सन जो है वो नहीं बताते। वो सिर्फ वहाँ जाते हैं, जाकर कहते हैं कि ये अरशद नदीम का टूटा हुआ घर है, ये उसका जिम करने वाले औजार हैं। मैं मानता हूँ उसका टूटा हुआ घर है, वो घर उसका टूटा हुआ आज से 10 साल पहले का है। वो औजार उसके जो वर्जिश करने वाले हैं वो 20 साल पहले के हैं। आज हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? नीरज चोपड़ा जो कि हिंदुस्तान का प्लेयर था, उसकी वालदा ने जब पहला इंटरव्यू दिया तो वो अपने घर के अंदर ही सेहन में खड़ी थी। उसके पीछे उसका बैकग्राउंड देखा था, उसका घर कितना लग्जरी था। मतलब वो लोग खुद को कमतर शो नहीं करते। हमारे यहाँ रिवाज बन गया है कि हमने यही दिखाना है कि हम बस मजलूम हैं। अरशद नदीम जिनके पास सुनने में आया कि एक मैंने उस वीडियो के अंदर घर भी दिखाया जो मियाँ चन्नू सोसाइटी का है, और हमारे एक दोस्त हैं वो बताते हैं कि उनका बच्चा एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है, और जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाता है उस घर के सामने 3 से 4 प्लाट अरशद नदीम के हैं। अब जिस सोसाइटी में अरशद नदीम ने प्लाट लिया, क्या वो ऐसी ऐरा गैरा नथु खैरा कंपनी होगी? मतलब अपने आप को कमतर क्यों शो करवाया जा रहा है? अपने आप पर ये गुर्बत की स्कोरिंग क्यों की जा रही है? मेरा सिर्फ सवाल ये है। अरशद भाई अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे। और मैं कहता हूँ कि 2016-17 में जो इन्होंने तमगा जीता था उसके बाद इनको वापडा में मुलाजमत मिली। उससे पहले भी ये कोई मुलाजमत किसी इदारे की तरफ से कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको वापडा की तरफ से मुलाजमत मिली है। और ये 17वें ग्रेड के ऊपर फायज थे। 17वें ग्रेड के ऑफिसर की कितनी तनख्वाह है? क्या वो अपना लाइफस्टाइल इसी तरह का रखेगा कि एक झोंपड़ी स्टाइल जिसमें एक कमरा है, एक बरामदा है और एक किचन है, वो भी टूटा फूटा सा? हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? मेरा मकसद सिर्फ वीडियो का ये था कि जब अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है तो इस गांव के अंदर आप सिर्फ जीतने के बाद आते हैं। आपको तो चाहिए इस गांव के अंदर आपका एक डेरा बनाओ। वहाँ पर लोगों का अगर आना जाना हो तो कम से कम कोई एक ऐसा शख्स वहाँ पर होना चाहिए जो लोगों को पानी पिला सके। मतलब एक ड्रम रख दें वहाँ पे, ड्रम रख के उसके पानी भर दें, बर्फ़ डाल दें, उसके साथ एक कूलर के साथ और ड्रम के साथ संगली लगाएं, टूटी लगाएं, गिलास लगा दें। अगर आपको गिलास चोरी होने का खर्चा है तो बाहर से जो बंदा आपको मिलने आ रहा है वो आए, आकर पानी तो पी ले। वहाँ किसी को पानी तक मुहैया नहीं है। हज़ारों लोग आए हैं, हज़ारों लोगों ने वहाँ पर इमदाद की है। अगर किसी एक शख्स की इमदाद जो है इस तरफ लगा दी जाए तो फिर क्या हर्ज है? उनके एक भाई जो हैं वो वापडा में मुलाजिम हैं, और जहाँ तक मेरा इल्म है वो एक भाई उनके पुलिस में भी हैं। अब पुलिस वालों की तनख्वाह कितनी होती है? कितना रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है? वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए, कुछ गलत भी किए। कुछ लोगों ने इस चीज़ को जब समझा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने वाकई एक रियलिटी दिखाई है। मैं मानता हूं कि गुर्बत होगी, लेकिन जब गुर्बत ख़त्म हो जाए तो उस गुर्बत को दिखाना क्या ठीक है? अब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो अपने कपड़े फटे पुराने पहनकर किसी दूसरे मुल्क चले जाएँ कि हमारा मुल्क तो गरीब है इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहन रहा हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा?
गुर्बत तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को दिखानी चाहिए कि हमारा मुल्क गरीब है। वो तो हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर यही कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के जो भी कमेंट हैं वो सर आंखों पर, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स के ऊपर एतराज़ है। वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, कुछ लोग सिर्फ पहले 30 सेकंड की वीडियो देखकर कमेंट किए जा रहे हैं। वीडियो को तो पूरा देखें। अरशद नदीम के वो बच्चे जो मैंने कीचड़ में दिखाए हैं, कीचड़ से लथपथ दिखाए हैं, वो बच्चे क्या आपको लगते हैं गांव में रहने वाले? उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चे भी गांव के घूम रहे हैं। उन बच्चों में और दूसरे बच्चों में आपको कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया। वो बच्चे सिर्फ कीचड़ में इसलिए लथपथ हैं कि वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस वक्त बारिश आई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि बंगलों में रहने वाले बच्चे ऐसे कीचड़ में कैसे खेल सकते हैं। बीच में मैंने एक बच्चा दिखाया था वीडियो के अंदर, जो अरशद का भतीजा था, जो कि पानी पर नाले से पानी गिर रहा है बारिश का, उसके नीचे खड़ा है, वो नहा रहा है, स्टिल ऐसे खड़ा है। तो बच्चों के साथ इस तरह हो जाते हैं। लेकिन आप अगर आपको करोड़ों रुपए या लाखों रुपए मिल रहे हैं, उससे आप अपने घर के ऊपर 5-7 लाख रुपए नहीं लगा सकते, तो फिर क्या फ़ायदा? मैं तो यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक गुर्बत स्टंट खेला जा रहा है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर कोई सियासी स्टंट खेलता है, कोई मजहबी स्टंट खेल जाता है, कोई कुछ कर जाता है, और अरशद साहब जो हैं वो ये स्टंट खेल रहे हैं। वीडियो को दोबारा अगर आप देखें, गौर से जाएं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। देखने के बाद फिर बताएं कि क्या ये हकीकत है, क्या हमें ये सब कुछ जेब देता है पैसा आने के बाद? आप लोगों ने कमेंट तो कर दिए, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बात किस मौजू की तरफ से हो रही है। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा।